एक क्वेश्चन था कमेंट्स में कि पूछा था किसी ने कि लोअर मिडिल क्लास क्यों लोअर मिडिल क्लास में ही रहते हैं, मतलब इस क्लास के लोग रिच क्यों नहीं होते, अमीर क्यों नहीं होते। इसका मैं ज़रा जवाब देना चाहूँगा और वो लॉजिकल होगा इंशाल्लाह। अब इसका आंसर सुनने से पहले आपको एक चीज़ का समझना ज़रूरी है और वो बड़ी बेसिक है। उसको हम कहते हैं फाइनेंस के बारे में इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। उसका समझना ज़रूरी है। वो सिर्फ दो वर्ड्स हैं, एक होता है एसेट, एक होती है लायबिलिटी। एसेट क्या होता है, आम लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि एसेट वो चीज़ जो पैसे आपकी जेब में लाता है, उसको हम एसेट कहते हैं। लायबिलिटी वो है जो पैसे आपकी जेब से बाहर ले जाता है, खर्च करवाता है, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। तो अब इसका सिंपल सा फार्मूला है, जो लोग अमीर होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं और लायबिलिटीज़ उनकी कम होती हैं। जो मिडिल क्लास में ही रहते हैं वो ज़्यादातर लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, उनके एसेट्स कम होते हैं। और यही वजह कैसे हैं, उसकी कुछ 8 वजूहात हैं, वो मैं बताता हूँ वन बाय वन। नंबर 1, रेंट। अब होता यह है कि जो मिडिल क्लास का बंदा मिडिल क्लास ही रहता है, उसकी जनरेशन इसी लेवल पे रहती हैं, वो ज़्यादातर रेंट के घरों में रहते हैं। अब उसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी भी कुछ क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं और आमतौर पर आजकल तनख्वाह 1,20,30 तक होती है, अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं 2 रूम्स का, वो आपको 7, 8, 9, 10,000 में मिल जाता है आराम से। अगर आप ये लें तो ये आपका एसेट है, डेफिनेटली आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं पैसे का। अगर वही आदमी दोस्तों को दिखाने के लिए या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए या खुद को अमीर ज़ाहिर करने के लिए एक बंगला लेता है 60 या 70,000 में, तो ये बहुत बड़ी लायबिलिटी है। और यही जो 60,000 वो एसेट के तौर पर लगाता, उसने लायबिलिटी खरीदी और अपना वो पैसा ज़ाया कर रहा है, और यही लायबिलिटी उसको इस क्लास से ऊपर नहीं जाने देती। नंबर 1। नंबर 2 इसमें है फूड। अब जो मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर अपने फूड पे बड़ा पैसा खर्च करते हैं। कैसे? अब जो आदमी अमीर होना चाहता है या अमीर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक चीज़ अगर 600 में हो सकती है, अगर आप घर में खाना 600 में बना सकते हैं, तो वो होटल में जाके कभी भी 6,000 ज़ाया नहीं करेगा या नहीं लगाएगा। अब मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जो खुद को अमीर शो करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, वो हर दूसरे दिन रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक खाना जो 600 में तैयार हो सकता था घर में, उस पर 6,000 लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी लायबिलिटी है और आप अपना पैसा जो है वो लायबिलिटी पे लगा रहे हैं। जब एसेट पे नहीं लगा रहे तो अल्टीमेटली आप इस क्लास से नहीं निकल सकेंगे, ऊपर नहीं जा सकेंगे, ग्रो नहीं कर सकेंगे। इससे अगली रीज़न है जो तीसरी है, वो ये है कि बैंकिंग सिस्टम। अब होता क्या है, जो अमीर आदमी है वो क्या करता है, वो अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी की बात करें तो वो गाड़ी, अगर वो 6 लाख की गाड़ी से काम चल सकता है, उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, तो वो सिर्फ 6 लाख ही लगाएगा मेहरान पे या किसी 600 सीसी पे। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं, वो अपने आप को रिच शो करने के लिए बैंक से गाड़ी लोन पे लेते हैं और उसका इंटरेस्ट भी ठीक ठाक होता है। फॉर एग्जांपल जो यूजली लोग सिविक ले लेते हैं, अब वो 30+ में उसका जो रेट है वो है आजकल मार्केट का। जब उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो 40+ चला जाएगा। अब एक आदमी की तनख्वाह है लेट्स से 1,20,000 या 30, तो उसमें 50-60,000 हर मंथ जो है ना वो बैंक चले जाएंगे, इस जो उसने लायबिलिटी खरीदी है। फ़ायदा क्या है, सिर्फ उसने ट्रैवल करना है, जो कि एक 6 लाख की गाड़ी से भी हो सकता था। तो ये इसकी बहुत बड़ी लायबिलिटी है जो इसको ग्रो नहीं करने देगी। बैंक से लें, दोस्तों से लें, कहीं से लें। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो आमतौर पर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और किसी अच्छे स्कूल में खुद को अमीर शो करने के लिए, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते। अब वो क्या करते हैं, वो कर्ज लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक डिग्री जो गवर्नमेंट सेक्टर में फ्यू थाउजेंड से हो सकती थी, वो लाख में वो खर्च करते हैं और वो कर्ज लेके खर्च करते हैं। जब उनका वो बेटा या बेटी मार्केट में आते हैं तो उनका वो लेवल नहीं हो सकता, एज ए जॉब जब आप कर रहे थे उतने पैसे नहीं कमाते। तो इस तरीके से वो जो बर्डन उनका बढ़ता जाता है और ये भी चीज़ उनको उससे नहीं निकलने देती। 5वां पॉइंट है ओवरड्यू जो पेमेंट्स हैं। अब इसमें होता ही है कि आमतौर पर मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं वो उसकी लास्ट डेट में, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का है या कुछ और बिल्स हैं,
तो वो उनका होता है कि अगर बैंक का उन्होंने लोन देना है तो लास्ट डेट में वो जमा करवाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोस्टली वो मिस हो जाता है, तो उनको इस मद में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं बनिस्बत उस बंदे के जिसके बैंक में पहले से मौजूद हैं और वो टाइमली उसको पे कर देता है। छठा पॉइंट ये है फर्नीचर की हम बात करेंगे। हम रूटीन की बात करें, एक फर्नीचर जो 15 या 20,000 में ख़रीदा जा सकता था, अब मिडिल क्लास का आदमी आमतौर पर क्या करता है, अपने आप को रिच शो करने के लिए 1 लाख में 1,20,000 में बहुत अच्छा फर्नीचर कर ले आएगा। तो ये बहुत बड़ी लायबिलिटी है। जब आप अफोर्ड नहीं करते और आप उस पर आप खर्च कर रहे हैं कर्ज लेकर या अपनी कैपेसिटी से बढ़ के, तो ये आपकी लायबिलिटी है। वही फर्नीचर जो 20,000 में ख़रीदा जा सकता था, आपने 1,20,000 में खरीदा, तो आपने 1 लाख जो अपना वेस्ट किया। अगर उसको एसेट पे लगाते तो डेफिनेटली आपको ग्रो करने में हेल्प करता। तो ये भी इसकी एक रीज़न है। नंबर 7 है हेल्थ केयर। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो स्टार्ट करते हैं एक डिस्पेंसर से, उसके बाद जनरल प्रैक्टिशनर से और उसके बाद कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो उनकी कोई भी डिजीज़ अगर वो स्टार्ट में जाते कंसल्टेंट के पास, जो कि 500 या 1,000 उसकी फ़ीस थी और उसमें ठीक हो सकते थे, वो अपनी डिजीज़ को कॉम्प्लिकेट करते हैं 1-2 सालों में, और उसके बाद वही उनकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है और उस पर कई हज़ार लगाते हैं। अब ये भी बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है, एक लायबिलिटी बन जाती है आप पे। और अगर उसको आप टाइमली ट्रीट करते तो डेफिनेटली आपको जो पैसे बाद में ज़्यादा वेस्ट हुए और आपकी सेहत भी गई है, उससे आप बच जाते। 8वां पॉइंट है गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड टैक्सेस। एक बात याद रखें कि जो गवर्नमेंट है, ये जो मालदार तबका है, ये एलीट क्लास है, उसको ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। उसमें उसकी अपनी भी कुछ हम कह सकते हैं कि मजबूरियाँ हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जिस तरह हमारे पाकिस्तान में 208 अरब जो है वो माफ़ किया या माफ़ करने की कोशिश की गई है बहुत सारी कंपनीज़ को। अब हुआ क्या है कि एक गरीब आदमी से टैक्स लिया जाता है। एक बंदा जिसकी जॉब है, तो वो जॉब रिसीव करने से पहले ही टैक्स दे चुका होता है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो उनको इसमें रिलीफ दिया जाता है, बल्कि बाज़ वक़्त रिटर्न भी मिलता है, जो इस केस में हुआ। तो अब इसमें हुआ क्या है कि आप जितने ज़्यादा एसेट्स खरीदेंगे आप पे टैक्सेस कम होंगे। जितनी आप ज़्यादा लायबिलिटीज़ खरीदेंगे, आप गाड़ी लेंगे, आप जॉब कर रहे हैं, आप घर लेते हैं रेंट पे, या आप बैंक से पैसे लेके लेते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो आप टैक्सेस की मद में बहुत ज़्यादा पैसा उस पर लगा देते हैं। तो अब इसका फाइनल ये हुआ कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, क्वेश्चन जो था कि मिडिल क्लास क्यों रहती, मिडिल क्लास क्यों नहीं ग्रो कर पाती, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लायबिलिटीज़ कम से कम खरीदें, अपने एसेट्स को बढ़ाएं, आप ग्रो करेंगे, आप रिच हो जाएंगे डेफिनेटली। अगर आप अपनी लायबिलिटीज़ ज़्यादा खरीदते हैं और एसेट्स को कम रखते हैं, तो आप मिडिल क्लास में ही रहेंगे। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।